सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सभी का व्लॉग मैंने स्टार्ट करा क्योंकि मैं मार्केट जा रही थी। शॉपिंग करने जा रही है, बहुत एक्साइटेड हम हैं। सोचो मेरे से ज़्यादा परेशान ये की हुई है कि चलो सिस्टर लव शॉपिंग इसको करना है। एक्साइटमेंट हमको हो रहा है, पता नहीं अब वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, इतनी दूर में जा रहे हैं, बट आई एम वेरी एक्साइटेड, बट आई एम नॉट। और निकलते हम लोग पटना के जाम में बुरी तरीके से फंस चुके थे। मतलब क्या बताऊँ, आजकल इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों होता है। चाहे आप दोपहर निकलो, चाहे आप शाम में निकलो, चाहे आप मॉर्निंग में निकलो, हर वक्त इतना ट्रैफिक मिलता है। फिर हम लोग फाइनली खितान पहुंच गए और वहां पहुंच के एज़ यूजुअल सारे दुकान में ऑलमोस्ट एक जैसे ही कलेक्शन थे। मैं इस वजह से खितान जाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि कुछ यूनिक नहीं मिल पाता है। और उसके बाद फिर मैं ऐसे घूमते घूमते मुझे एक दुकान मिला जहाँ से मैंने अपनी शादी के टाइम पे कुछ शॉपिंग करे थे। तो यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे मैंने पूछा क्या कि गाउन वगैरह होगा क्या बउआ के साइज़ का, कॉज वो थोड़ी छोटी सी है ना, तो उसके साइज़ का गाउन वगैरह थोड़ा मुश्किल से मिलता है। सो इस वजह से मैंने पूछा इसके साइज़ का गाउन वगैरह है, तो उन्होंने बोला आप क्रॉप टॉप और स्कर्ट देख लो, उसको आप ज्वाइंट करा देना। फिर मैं इस टाइम पे ले चुकी थी गाउन वगैरह और मैं इस टाइम पे गई थी बाहर ऐसे ही। तो मुझे ये वाला ड्रेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा था फॉर हल्दी बउआ के लिए ही। बट वो ना 600-700 ऐसे बोल रहे थे, तो बट मैंने ऐसा बार्गेन करा कि आप मुझे 200 में दे दो, 300 में दे दो। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। तो मुझे बहुत हंसी आई उस टाइम। फिर हमें भूख लग गई तो हम लोग ये कुछ खाने के लिए बैठ गए। तो ये बुआ ने लिया था तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी टेस्ट मार लूँ। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो भी नहीं खाई, वो भी छोड़ डाली। उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो हथवा मार्केट के साइड, मतलब तनिष्क के जस्ट अपोजिट ना, ये लगाते हैं भैया बहुत यम। तो मैंने बोला चलो बुआ ये खाते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और हल्का सा भी रहेगा, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमने अपना ड्रेस वगैरह जो बुआ का मैंने लिया वो रिसीव करा और मैं निकल गई। और मैंने ये थोड़ा सा इसलिए शूट करा ना, ये बहुत अच्छे, बहुत सेक्सी आउटफिट लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और मेरा हाल देखो, मतलब मार्केट से निकलते निकलते पूरा पागल। हे गाइस, मैं आ गई घर और घर आके बस पानी, ढेर सारा पानी पिया मैंने। पानी लेके भी गई थी बट आते आते पता ही नहीं क्या होगा, इतना ज़्यादा मुझे अंदर चला था। पानी पीते जाओ 3-4 ग्लास मैंने एकदम गटागट पानी पी लिया। दैट इज़ गुड, बट इतना झटके में पानी नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठ के रिलैक्स वे में पीना चाहिए। मैं ऐसे गड़ागड़ पूरा मारते चली गई क्योंकि पता नहीं एकदम आते आते एकदम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील हो रहा था। और मारेंगे ना, और इसी के चक्कर में हमको जानना भी पड़ा। वही हम भी बोले चूहा काट दे। कौन मचान? अभी ठीक। इसके बाद इसका मैंने ना पहले गाउन सर्च करा, बट ड्यू टू हर हाइट गाउन कहीं मिला ही नहीं मेरे को इसके साइज़ का। सारे बोल रहे थे क्रॉप टॉप स्कर्ट ले लो, उसको गाउन बना लेना। बट फाइनली मुझे एक, क्योंकि ना देखो ये अब बच्ची क्योंकि अब ये मतलब बच्ची नहीं है, ठीक है। तो किड्स सेक्शन वाले मतलब में ना, मैं अगर इसको ले जाती हूँ ना तो क्या हो जाता है कि साइज तो चलो इसको मिल जाता है, ठीक है, बट इसका जो बस्ट एरिया है ना वो फिट ही नहीं आता है। तो उस सेक्शन से मैं सेक्शन क्या बोल रही हूँ, तो उस कैटेगरी में जाके मैं नहीं ले सकती थी, बिकॉज इसको फिर वो फिटिंग का इशू हो जाता। भले ही वो लेंथ वाइज इसको बहुत अच्छा आता, बट फिटिंग का इशू हो जाता। तो फिर उसके बाद गई नॉर्मल शॉप पे जहाँ जिधर हम लोग भी जाते हैं। फिर मुझे ना एक वहाँ पे ना बारबी गाउन का वो मिला, शॉप मिला। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बिकॉज धनवी कुछ ज़्यादा ही नाटक करती है आजकल।
अभी उसको मचान पे चढ़ना है। मतलब हम लोग बोल रहे थे कि मचान पे कपड़ा चढ़ा दो, तब इसको खुद ही चढ़ना है मचान पे। मतलब बहुत पागल की हुई है लड़की। ठीक है, तो फिर नॉर्मल शॉप पे ले गए। फिर मुझे एक बारबी गाउन का शॉप दिखा जहाँ पे इसके साइज़ का, इसके फिटिंग का गाउन मिला मुझे। एंड वो सिंड्रेला वाला गाउन मुझे मिला। एंड ओह माय गॉड, व्हाट इज़ दिस। बीच में ही वीडियो मैंने रोक दिया क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी। अभी जा रही हूँ बाज़ार सब्ज़ी लाने या फिर कुछ लाने। चलो खोलो, बंद कर दो। आने डाले जूम करके नहीं। अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में। धनवी के पापा ऐसे बाइक धीरे धीरे चलाएंगे और धनवी ऐसे ही सीखेगी। धनवी सीख भी जाएगी। फिर जब हम लोग मार्केट से लौट रहे थे तो यहाँ पे शाम की आरती हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर वहाँ पे रुक के प्रणाम वगैरह कर लिया। और ये मंदिर का बहुत मान्यता है हमारे इधर। और मंदिर का मान्यता क्या, धनवी टम टम, धनवी। मैं आ गई घर। आज बहुत ज़्यादा मेरा हो गया आउटिंग। मैं सब्ज़ी लाने भी चली गई आके, फिर आके धनवी को लेके उसके साइकिल पे उसको घुमाने के लिए भी ले गई ताकि थोड़ा सा उसको अच्छा फ्रेश फील हो। और उसके बाद ना, हाँ, तो मैं बता रही थी बीच में कि मैं बारबी गाउन लाने के लिए गई, बट क्या हुआ ना कि बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी सा उसके साइज़ का गाउन मिला। बट फिर थोड़ा ना वो क्या बोलता है, नॉर्मल वो था, मतलब बहुत तामझाम नहीं था। तो उसका था, बउआ को था नहीं, हमको नहीं, ऐसा नहीं, हमको थोड़ा हैवी कुछ चाहिए। तो फिर वो एट लास्ट वो क्रॉप टॉप और स्कर्ट, लहंगा ही है, पूरा बना हुआ लहंगा, उस पर वो की। बट मैं अभी वो रिवील नहीं करूँगी कॉज बच्चा है। तो क्या, जब वो पहन लेगी उसके बाद जब फोटोज़ डालेगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि उसने क्या लिया, कितने में पड़ा हमें, क्या हमने सही प्राइस में लिया भी कि नहीं, कि हम ठग गए फिर से। वो तो आपको फिर बाद में ही पता चलेगा। बट बस, और ना वहाँ पे ना 150 का ना दो ना समर का ना बच्चा लोग का कपड़ा मिल रहा था, तो हम वो ले लिए 200 बुआ के लिए। चलो, और धनवी ना बहुत खुश हो गई कि हाँ मम्मा मेरे लिए कुछ तो लेके आई। शी इज़ वेरी हैप्पी दैट टाइम। बट उतना भी नहीं। और देखो मैं कहाँ गई थी मैं आज। ऐसे उल्टा दिख रहा है इसको, पागलपंती मेरा। मैं गई थी बेसिकली जिम का पता करने के लिए, क्या है क्या नहीं है, कैसे है, कैसा पैकेज है, गर्ल्स का टाइमिंग क्या है। बिकॉज मैं बहुत भीड़ भाड़ वाला टाइम में नहीं जाना चाहती हूँ। तो मैंने मॉर्निंग का ही सोचा है कि मॉर्निंग ही मैं चली जाऊँ। हाँ, तो मैंने पैकेज वगैरह पता करके आई हूँ मैं, और बात हो गया है। अभी बस धनवी के पापा से मेरी जब बात होती है तो मैं उनसे शेयर करूँगी कि हाँ ऐसा मैंने जिम देखा है, ये वो। एंड वो बहुत खुश होने वाले हैं कि फाइनली मेरा कदम घर से बाहर निकला। मैं बाहर गई, बाहर जो काम वो बोले थे, लाइक जिम का काम और एक और कोई काम था वो, और बाकी हम गए, सारा काम हम करके शॉर्ट आउट करके आए। तो अच्छा भी लगा। पता है क्या, बाहर हम निकलते नहीं हैं, बट हम निकले तो हमको अच्छा लगा और अच्छा फील हुआ हमको। धनवी का कारनामा। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, हो गया है, सॉरी। कल मैंने ब्रेक लिया कि मैं थोड़ी देर में आप लोग को बताऊंगी, और फिर खाना पीना खा के मैं सो गई। एज यू ऑल नो कि हम आजकल थोड़ा 8 बजे से पहले ही खाना खा ले रहे हैं। उसके बाद खाना खा के थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो थोड़ा सा अपना रूटीन
अच्छा करते हैं। हाँ, अगर मैं एक बैग स्टार्ट करूँगी तो नहीं होगा, वो धीरे धीरे ही होगा। हाँ, मैं बता रही थी ना कि अब बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी कि पेट निकल गया है ये वो, और हम हर कोई ना बहाना दे देते हैं कि अभी हम बहुत लोग को बोलते हैं अभी डिलीवरी हुआ है ना इसलिए पेट निकल गया है। सो आई नो ये एक बहाना ही है, बिकॉज अगर मैं अपना डाइट अच्छा रखती, मैं एक्सरसाइज करती, मैं अच्छे से रहती तो शायद मेरा टमी इतना बाहर नहीं आता बट इतना नहीं आता। बिकॉज फीमेल का यूट्रस होता है ना, तो यूट्रस की वजह से उसका जो लोअर एब्डोमेन है वो थोड़ा सा निकला हुआ रहता ही है। वो हर एक वुमेन के साथ है जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। मे भी उनके साथ वो चीज़ नहीं होता है, बट हमने जैसा पढ़ा है तो वुमेन्स के साथ वो सेंटर ओबेसिटी नहीं बोलूँगी, बट वो होता है, थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, क्यों इतना हमारा पेट बाहर आ जाता है, जब बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छा डाइट लेते हैं, मतलब नाप तोल के खाना खाते हैं, क्या कितना कैलोरी लेना है नहीं लेना, उसके बाद भी उन लोगों का पेट निकल जाता है। तो क्यों होता है ऐसे? मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे इंडिया में जो डायबिटिक पेशेंट का जो रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बिकॉज हम इंडियंस ना खाने में कार्ब्स बहुत लेते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं। कैसे लेते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। हम लोग को रेशियो नहीं पता होता कि हमें कितना चावल, कितना दाल, कितना सब्ज़ी कैसे कैसे मेंटेन करके लेना है, कितना कैसे लेना है। सो दैट्स वाई मैंने क्या सीखा ना अपने वेबिनार में कि हमें ना इक्वल अमाउंट ऑफ सब कुछ लेना चाहिए, एवरीथिंग। और ना जैसे हमें जैसे कि होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते बहुत लोग को टोस्ट और चाय खाने का मन करता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कार्ब्स लिया। बहुत लोग को मतलब क्या बोलता है, दोपहर में चावल दाल, मतलब हम लोग को तो दोपहर में मतलब लंच में दाल चावल सब्जी वगैरह, डिनर मीन्स रोटी सब्जी दाल वगैरह, हम लोग यही सब खाना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे राइस में भी कार्ब्स है, हमारे क्या होता है व्हीट फ्लावर में भी कार्ब्स है। हम जो और कोई भी बिस्किट, चाहे कोई भी बिस्किट हो, मैं आपको लिटरली बताती हूँ, कोई भी बिस्किट हमारे लिए हेल्दी नहीं है। चाहे वो आपको बोल रहा है कि नहीं इसमें मैदा नहीं है, इसमें शुगर नहीं है, इसमें ये नहीं है, आप ये ले सकते हो, ये हेल्दी ऑप्शन है, नहीं। बिस्किट कुकीज़ कोई भी हेल्दी नहीं होता है। तो जितना जल्दी हो सके आप अगर अपना ये हैबिट छोड़ देते हो, मुझे तो अभी चाय बिस्किट ये सब मॉर्निंग में खाने का आदत नहीं है। हाँ, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं चाय वगैरह ले लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं सुबह चाय नहीं पीऊँगी तो मेरा नींद नहीं खुलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ठंड के टाइम पे थोड़ी सी एडिक्शन हो जाती है, बट नहीं, हमेशा नहीं कि हमेशा मुझे चाय चाहिए, हमेशा मुझे चाय चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, तो जो हम लोग इतना ज़्यादा कार्ब्स अपने डेली लाइफ में लेते हैं ना, उसके वजह से ना हमें सेंटर ओबेसिटी हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि हमारा पेट जो है वो बाहर निकलता है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ कि आप जो भी कार्ब्स इज डायरेक्टली टू ग्लूकोज, ठीक है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज का वो होता है, ठीक है। और ग्लूकोज क्या है ना, हमारे इंसुलिन को बैलेंस इम्बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेंगे, बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में इंसुलिन का जो रेशियो है वो इधर उधर होगा, ठीक है। जो हमारा इंसुलिन एंजाइम वो करेगा, वो बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देगा, तो वो हमारे हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं जाके खराबी ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि चावल ले लिए इतना, एक कटोरा दाल उससे कम, सब्जी उससे कम, और सैलड तो हम लोग रखते ही नहीं है खाने में। ऐसा जो डाइट हम लोग लेते हैं, हम लोग को लगता है नहीं हम लोग तो घर का खाना खा रहे हैं, बहुत हेल्दी ऑप्शन ले रहे हैं, बाहर का तला भुना नहीं खा रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एकदम फिट रहोगे, आप बहुत किसी भी चीज़ का शिकार नहीं होगे। आप क्या करो ना, मॉर्निंग का थोड़ा सा रूटीन आप थोड़ा सा चेंज करो। मीन्स कि अगर आपको चाय ये वो पीने का आदत है तो आप उसको अगर ठीक है आपको चाय पीना है आप चाय पियो, उसके साथ जो आप लेते हो ना कि बिस्किट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, खाली पेट नहीं होना चाहिए। हमारे
वरना गैस हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत लोग का बहुत टाइप का एक्सक्यूज़ होता है। सो आप उस हैबिट को अगर हो सके, जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को चेंज कर दो, ठीक है। और जैसे आपको दोपहर में आप खाना लेते हो तो आप दाल चावल ये, तो कोशिश करो कि आप जो अपना राइस का क्वांटिटी है ना उसको थोड़ा कम करो। मतलब अगर आप 2 कटोरी लेते हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप 2 कटोरी लेते हो तो आप उसको 1 पे स्विच कर दो, ठीक है। दाल बढ़ा के लो, सब्जी बढ़ा के लो, ठीक है। हम लोग बहुत सुबह क्या करते हैं कि उपमा बना लेते हैं, चीला बना लेते हैं, बहुत हेल्दी है। रवा वगैरह बहुत हेल्दी है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मतलब अगर वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है नाश्ता का। बट हम करते क्या है, उसमें भी जो हम लोग वेजीज देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि 2-4 गिन के उसमें बीन्स डाल दिए, 2-4 उसमें शिमला मिर्च काट के डाल दिए, तो आपको लगता है कि ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो नहीं, तो वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्ब्स है। तो आप कोशिश करो, मैं आपको इतना ही बताती हूँ, आप कोशिश करो कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप दाल अपने डाइट में डालो, आप जितना हो सके आप ग्रीन वेजिटेबल्स डालो, जितना हो सके आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ। ऐसा नहीं कि आप फ्रूट डाइट लोगे तो आप बहुत हेल्दी रहोगे, नहीं, वो भी फ्रुक्टोज। सो कोशिश करो कि आप हेल्दी, अगर आप नहीं तो घर का ही खाना खाओ, ठीक है, बट इक्वल बैलेंस में खाओ। सो मैं तो कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं थोड़ा इक्वल टाइप से खाऊं। ग्रीन वेजिटेबल्स आप ज़्यादा लो। आप अपने डाइट में ना सैलेड रखो, कॉज फाइबर हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करो ना, खाने से पहले या खाने के साथ आप ना खीरा ले लो, टमाटर ले लो, गाजर ले लो, बीट रूट ले लो, जो भी ले लो, बट आप अपने डाइट में फाइबर रखो, कॉज फाइबर हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और पता है कि यही सब रीज़न है कि हमारे बॉडी को ना विटामिन B6 नहीं मिल रहा है, विटामिन B नहीं मिल रहा है, और बहुत लोग को उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और हमारे बॉडी में गुड और बैड दोनों कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसका रेशियो घटते जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो जो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो वो एट लास्ट आपको क्या करेगा, आपको हार्म करेगा, आपके अंदर बहुत सारा डिजीज़ डाल देगा, आप उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाओगे। बहुत हर चीज़ का ऐसा नहीं कि बहुत लेट हो गया आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बॉडी, आपको अपने बॉडी से प्यार होगा, आपको खुद से प्यार होगा ना, तो आप अपने बॉडी के लिए बहुत कुछ करोगे। और ना बहुत लोग सोचते हैं कि हम डाइट कर लेते हैं तो एक्सरसाइज तो हमारा बॉडी अच्छे से वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइट के साथ साथ ना एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ कि आप, ठीक है, आप डाइट कर करके आप अपना फैट लूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका फैट मान लो कि इधर से लूज़ हो रहा है, हाथ से लूज़ हो रहा है, पैर से लूज़ हो रहा है, और उसको रिकवर होने के लिए आप मतलब थोड़ा बहुत भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा ना, आपका बॉडी ना बहुत ढीला सा दिखना शुरू हो जाएगा, बहुत लूज दिखना शुरू हो जाएगा। दिखेगा कि आपने फैट लूज़ किया है, बट वो सच में दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका फैट कहाँ से लॉस हो रहा है। तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए आपको साथ साथ में ना वर्कआउट ज़रूरी है। तो डाइट प्लस वर्कआउट दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में हो तो। और ये एक बैग नहीं होगा, तो चाहे तो आप अपना पहले वर्कआउट स्टार्ट कर लो, चाहे तो पहले अपना डाइट स्टार्ट कर लो, और फिर धीरे धीरे क्या करना है ना, 2-4 महीने में दोनों को बैलेंस करके स्टार्ट करना। तो मैंने भी थोड़ा अपना मेनली अपना पोर्शन कंट्रोल करा है। मुझे कितना क्या लेना है, कितने पूरे दिन में क्या खाना है, मैं, और ऐसा नहीं है कि संडे चीट डे रखी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। संडे भी मेरा सेम डे जैसा ही है। मेरा अगर बहुत मन करता है बहुत ज़्यादा किए, और हाँ, मैंने कोशिश करा है कि मैं चिकन वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करूँ, थोड़ा क्या, बहुत थोड़ा धीरे धीरे करके ही मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ अपना चिकन वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करूँ, और क्या बोलता है, फ़िश ऐड करूँ अपने डाइट में, कॉज फ़िश हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि वो ओमेगा 3 हमें देता है। सो और ओमेगा 3 हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। सो मैंने कोशिश करी है कि मैं एटलीस्ट वीक में 2-3 बार तो फ़िश बनवा लूँ, खा लूँ। ये नहीं कि फ़िश खा रहे तो घर में उसको एकदम तल के खा रहे, नहीं, एकदम सैलो फ्राई करवाऊँ और हेल्दी टाइप से खाऊँ। थोड़ा सा टेस्ट के लिए थोड़ा सा उसमें देखूँगी, कभी पोस्टर डाल देती हूँ, कभी क्या डाल देती हूँ, बट
उसको हेल्दी ऑप्शन के जैसा रख के खाऊंगी। सो ये था मेरा छोटा मोटा ज्ञान जो मैंने आपको दिया। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो मैं एक बार फिर से खुद पढ़ूंगी और फिर से खुद बताऊंगी, कॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब जान के, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और हेल्थ से रिलेटेड है तो मुझे लगा आप लोग से भी शेयर कर देना चाहिए, कॉज सारे लोग अपने पेट से बहुत परेशान है, पेट निकल गया। तो दैट्स वाई। सो बस आज के लिए इतना ही। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।